चलिए 2 नंबर अब शुरू करते हैं। 2 नंबर में है सवाल पूछ रहा है कि आप जानते हैं 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? चलिए इस सवाल का हम हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। तो हल करने के लिए पहले हमें 7 से 1 में भाग देना पड़ेगा। किसमें? 7 से 1 में भाग देना पड़ेगा। इस 7 से इस 1 में भाग देना पड़ेगा। चलिए भाग दे करके चेक करते हैं कि ये सही आता है। तो भाग दे करके हमने ये चेक किया कि 0.01428557 ये सही आया। भाग दे करके हमने जब पता लगाया कि यह संख्या सही है, क्या वास्तव में ये भाग देने के पर यह संख्या सही आती है 0.14287? तो हाँ, वास्तव में यह संख्या 7 से 1 में भाग देने पर इतना आता है। तो चलिए आगे बनाते हैं। अब जिस तरह हमने 7 से 1 में भाग दिया था उसी तरह हम 7 से 2 में भाग देंगे। तो 7 से 2 में भाग देने से पहले हमें 7 से 2 में भाग देने पर ज्ञात करने पर हमें शेष 2 बचता है, 2 शेष बचता है और भागफल क्रमशः 2, 8, 5, 7, 1, 4 प्राप्त होता है। तो 2/7 7 से 2 में भाग देंगे। तो भाग देने पर अगर हम इस तरह कुछ लिख सकते हैं 2 गुना 1/7 हम लिख देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं ना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इस 2 को ध्यान दीजिएगा, इस 2 को हम इस 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2 ही आएगा ना, 2 एकम 2। तो उसी तरह हम यहाँ लिख देंगे। जब हम यहाँ लिखेंगे 2 गुना 1/7 इसको लिखेंगे, लिख करके फिर हम इसे भाग देंगे। तो भाग कैसे देंगे? तो पहले 7 से 2 में भाग देंगे। 7 से 2 में भाग देने पर हमें इतना प्राप्त हो रहा है। समझ गए? भाग दे करके आप चेक कर लेंगे, इतना आएगा। समझ गए? भाग देने तो आपको आता होगा। चलिए अब तीसरे नंबर की फिर बात करें। 3/7 से 3 में भाग देंगे तो इतना आएगा। फिर 7 से 4 में भाग देंगे तो इतना आएगा। फिर 7 से 5 में भाग देंगे तो इतना आएगा। फिर 7 से 6 में भाग देंगे तो इतना आएगा। आपको समझ में आ गया? चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। अब सवाल नंबर 3 में दिया है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और Q तथा 0 Q और 0 बराबर नहीं है। और एक नंबर 0.6 पर बार और 2 में है 0.4 पर 4, फिर 7 पर बार, फिर नंबर 3 में 0.001 पर, तीनों पर बार है। चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं अच्छी तरीके से। समझ में आ रहा है ना? समझिएगा आप लोग ध्यान से, ध्यान दीजिएगा तभी बनेगा, बिना ध्यान दिए नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ, चलिए सवाल का हल बनाते हैं। डूबना पड़ता है किसी में, जैसे आप फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म अगर आप देख रहे हैं तो अगल बगल उसके बगल टीवी के बगल अगर चूहा भी कूदता है ना तो आपको नज़र नहीं आता है। समझ गए? नज़र आता है आपको, लग रहा होगा कि हम कहाँ से बता रहे हैं। तो क्योंकि कभी सास भी बहू थी। समझ गए? कोई भी सीरियल कोई टीवी मतलब कोई लड़की टीवी देखती है, मतलब कोई औरत लेडीज़ टीवी देखती है। अधिकतर अगर टीवी को एक टीवी है, अगर वहाँ पे अगर आप 2 टीवी लगा दिए, एक में मैच चल रहा है और दूसरे में सीरियल लगा देंगे, और महिलाओं को और पुरुषों को, मतलब लेडीज़ और जेंट्स को, मर्द और औरत को, दोनों को वहाँ पर बिठाएंगे तो अधिकतर औरतों का रुझान जो है वो उत्साहित होगी सीरियल की तरफ, सीरियल वाले टीवी की तरफ वो उत्साहित होगी। अगर और आप पुरुषों की बात करें, मर्द की बात करें, तो वो मैच की तरफ ज़्यादा रुझान होंगे। कुछ ऐसा खचरा होगा, कुछ ऐसा मर्द होगा जो सीरियल देखता होगा, सीरियल उसे मैच से भी अच्छा लगता होगा। और कुछ औरतें भी ऐसी होगी जिसे सीरियल से अच्छा मैच लगता होगा। समझे? जिस तरह आप सीरियल टीवी में डूबते हैं ना, उसी तरह पढ़ाई में भी डूबने की कोशिश कीजिए। समझे? तभी पढ़ाई आपको समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से।
तो बात कर रहे थे हम तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर के हम पहले सवाल की बात करें अब, तो यहाँ दिया हुआ है कि निम्नांकित P बटे Q के रूप में व्यक्त करो जब P बटे Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। क्या है? नहीं है। तो पहले नंबर का हल देखते हैं हम। नंबर 1 का 0.6 0.6 पर क्या है? दंड है। हम इसे क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या मान लेंगे? x मान लेंगे हम। समझ गए? x जब हम मान लिए तो x पर क्या है? दंड। x पर क्या है? दंड है। तो हम जब 6 पर दंड है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। समझिएगा ध्यान से, जब 6 पर दंड है तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। ये बढ़ जाएगा, ये दशमलव जो है ना दिया हुआ, ये और बढ़ेगा आगे। तो चूंकि अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब पुनरावृत्ति मतलब बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसलिए दोनों ओर 10 से गुना करने पर, मतलब इस x की तरफ भी 10 से गुना करेंगे, इस 0.666 की तरफ भी हम 10 से गुना करेंगे। तो 10 से गुना करने पर हमें इधर आगे प्राप्त हुआ, इधर 10 प्राप्त हुआ, और इधर आप जब 10 से 6.666 में गुना करेंगे, क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो आपको इतना आएगा। फिर 10x से गुना करेंगे तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं? 6 को इससे हम बाहर कर दिए, 6.666 से हम क्या बाहर कर दिए? इस 6 को बाहर कर दिए। जब इस 6 को हम बाहर कर दिए तो ये 6 अलग हो गया, ये वाला 6 अलग हुआ ना, ये 6। जब इस 6 को हम अलग कर दिए तो इसको फिर इस दोनों को जोड़ेंगे ना, इस दोनों को। ध्यान दीजिएगा, जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा? ये आ जाएगा, ये वाला 6.6 आएगा। किसको? जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो। समझ गए? तो हमने माना था, क्या माना था? यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर हमने माना था कि x बराबर 0.6। तो x बराबर मतलब क्या? ये वाला x.6 हमने माना था, ये वाला। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए, ये अब समझ में आ गया। ये x वाला दिख रहा है आपको? x बराबर 0.666, ये जो नज़र आ रहा है आपको, हमने इसे क्या किया था? माना था। क्या किया था? माना था। जब हमने माना था तो हम इस 0.666 को हम सिर्फ x भी तो लिख सकते हैं। जब हमने x लिखा तो 6 प्लस x क्या है? इधर आ गया। फिर हम इस 10x को इधर ही रहने देंगे, 10x को इधर ही रहने देंगे। जब हम 10x को इधर रहने दिए और ये वाले x को उठा के इधर ले आए, किधर ले आए? इस तरफ। ध्यान दीजिएगा, इधर लेके चले आए, इधर से उठा के इधर लेके चले आए। तो इस 10x में, किसमें? इस 10x में माइनस 1 ठो x घटाएं तो क्या बचा? क्या बचेगा? ये वाला 9x बचेगा ना, दिख रहा है आपको? ये 9x बचेगा, 9x बच गया। अब इधर का 6 वाला जो 6 है, ये इधर 6 रहा। अब आगे देखिए, चलिए, उधर था क्या? 9x था। क्या था? 9x था। 9x बराबर क्या था? 6 था। इस नंबर और अंग्रेजी के बीच में गुना होता है, तो इस 9 को उठा करके इधर से इधर लेके चले आए तो 9/6 हो गया। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3/2 आ गया, 2/3 आ गया। क्लियर हो गया? अब 2 नंबर की बात करें। अब 2 नंबर सवाल में दिया है, फिर इसी तरह मान लेना है 0.47 पे दंड है, तो 7 को बार बार लिखते चलेंगे। चूँकि एक अंक की पुनरावृत्ति है, 10 से दोनों और गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो 10x यहाँ आ गया, फिर 4.777 आ गया। जब यहाँ 4.777 आ गया तो फिर हम इसमें कितना घटा देंगे? 4.3 घटा देंगे, क्योंकि 0.4777 जो है x हम माने थे। क्या माने थे? x माने थे। तो इसके जगह पे हम जब x लिख दिए तो इस x को हम इस तरफ उठा के लेके चले आएंगे इधर। तो इस 10x में
इस 10x में हम 1x घटा देंगे। कितना घटा देंगे? 1x घटा देंगे तो बच गया 9x। 9x में फिर 4/4.3 है, तो फिर हम इससे क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 4.3/10। फिर 9x से फिर हम 10, फिर इसको हम 10 से भाग दे देंगे। कितना भाग दे देंगे? सॉरी, 10 से भागने देंगे, 10 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 से हम गुना कर देंगे। 10 से इसको फिर से गुना कर देंगे। 10 नमा 90 हो गया यहाँ। फिर 10 को 4.3 से गुना करेंगे तो 43/90। x बराबर 43/90 आ गया। चलिए अब हम तीसरे नंबर की बात करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे करके फिर से देख लें। समझ गए? पहले खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, तब प्रयास कीजिए कि वीडियो का सहारा लें। समझे? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो देख भी सकते हैं। चलिए अच्छी बात है। नंबर 3 की बात करें। आप आज हम बात करने वाले नंबर 3 की। नंबर 3 में है फिर x बराबर 0.001 पर दंड है। क्या? 3 अंक पर दंड है। तो फिर हम इसे शुरू करते हैं, इसका हल शुरू करते हैं। x बराबर 0.01001 हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। समझ गए? हम इसे दंड कितने अंक पर था? 3 अंक पर, तो हम कितने शून्य लेंगे? 3 शून्य लेंगे। कितने शून्य लेंगे? 3 शून्य लेंगे। 3 शून्य का मतलब कितने अंकों में, कितने में 3 शून्य आता है? मतलब कि सबसे बड़ा छोटी संख्या 3 अंक की क्या है? 1000 है। तो हम 1000 से गुना कर देंगे दोनों ओर। समझे? किससे गुना करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे? 1000 से गुना कर देंगे दोनों ओर। जब दोनों ओर हम 1000 से गुना कर देंगे तो 1000 इधर आ गया। फिर हम इधर 1.0101 फिर पुनरावृत्ति बढ़ती चली जाएगी। इस तरह लिख देंगे। फिर एक हम इसे बाहर करेंगे। कितना बाहर कर देंगे? एक बाहर कर देंगे। जब हम एक बाहर कर दिया तो फिर ये आया। फिर हमने क्या माना था? ध्यान दीजिएगा इधर। आप x माना था हमने 0.0001010 हमने माना था। तो इसके जगह पे हम x लिख सकते हैं ना? x लिख सकते हैं। जब हम x लिख सकते हैं, जब हम यहाँ x लिख सकते हैं तो x लिख करके फिर इस x को हम इधर लेके चले आएंगे इस तरफ। जब बराबर की इस तरफ आएगा तो ये जोड़ में है, इधर क्या हो जाएगा? घटा हो जाएगा। तो 1000 में एक x घटा देंगे। एक x को क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना आएगा? 999 आ गया। कितना आ गया? 999 आ गया। फिर इधर क्या बचा? एक बच गया। फिर इधर नंबर अंग्रेजी के बीच में होता है क्या? गुना। तो गुना से इधर आके क्या हो गया? भाग हो गया। 1/999 आपको समझ में आ गया। गुना जो है इधर आके भाग बन गया, तो 1/199 उत्तर आ गया। चलिए आपको समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को और दोस्तों को शेयर कीजिए। अच्छे रहिए, मज़ेदार रहिए, खुश रहिए, हंसिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्त।